अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 फीट का जब ट्रेलर आया था, तभी से ऑडियंस इस फिल्म से इम्प्रेस हो रही थी। जलियांवाला बाग की कहानी बाहर लाने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ केस लड़ने वाले सी शंकरन नायर की कहानी ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई। केसरी चैप्टर 2 फीट का सबसे पहला वादा यही था कि फिल्म इस कहानी को बाहर लेकर आएगी। शंकरन नायर के किरदार में नजर आ रहे अक्षय के साथ अनन्या पांडे और आर माधवन भी हैं। ट्रेलर से एक पीरियड कोर्टरूम ड्रामा नजर आ रही इस फिल्म में अक्षय और माधवन का आमने सामने होना इसमें दिलचस्पी जगाने वाली एक और बड़ी वजह थी। केसरी चैप्टर 2 फीट देखते हुए जो एक बात पक्की है वो ये कि तीनों एक्टर्स का काम तो आपको जरूर इम्प्रेस करेगा, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केसरी चैप्टर 2 फीट का ट्रेलर अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण वादे को निभा पाया। इतिहास की किताब से निकला केसरी 2 फीट का पन्ना अक्षय की फिल्म जलियांवाला बाग नरसंहार से शुरू होती है। 13 साल का एक लड़का वो किरदार है जो आपको जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 की शाम हुई खूनी बैसाखी की विभत्सता का एहसास करवाता है। इसके बाद कहानी फोकस करती है शंकरन नायर पर, जो इंडिया के टॉप बैरिस्टर हैं और ब्रिटिश सरकार को एक केस में जीत दिलाने के बाद उन्हें सरकार में एक बड़ा पद मिल जाता है। इसी बीच जलियांवाला बाग की भयानक घटना बाहर आनी शुरू होती है और वो 13 साल का लड़का नायर के अंदर देशभक्ति के साथ स्वतंत्रता की भावना जगाने का कारण बनता है। लेकिन अभी भी नायर के अंदर कुछ संकोच बचा हुआ है जो एक युवा महिला वकील दिलरीत अनन्या के आने पर टूटता है, जो उनसे इंस्पायर होकर इस पेशे में आई है। नायर ब्रिटिश राज में ब्रिटिश जज की अदालत में जलियांवाला बाग की घटना के लिए ब्रिटिश सरकार यानी द क्राउन पर केस करते हैं। सरकार की तरफ से केस लड़ने का जिम्मा मिलता है आधे ब्रिटिश आधे भारतीय मैककिनली माधवन को। इस केस में शंकर को जीत मिलती है या नहीं? जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म देने वाला जनरल डायर कटघरे में आता है या नहीं? उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडवायर की गलती तय होती है या नहीं? यही केसरी चैप्टर 2 फीट आपको थिएटर में दिखाती है। केसरी 2 फीट में क्या है दमदार? अक्षय की फिल्म फर्स्ट हाफ में जिस तरह कहानी सेट करती है वो गंभीर भी है और इमोशनल भी। जिस तरह जलियांवाला बाग कांड पर्दे पर नजर आता है वो आपको अंदर तक झिंझोड़ने में कामयाब होता है। ब्रिटिश सरकार में बड़ा ओहदा पाने से लेकर सरकार के खिलाफ केस लड़ने तक में नायर के किरदार का आर्क भी काफी इम्प्रेसिव है। अक्षय की परफॉर्मेंस में वो गंभीरता पूरी तरह झलकती है जो फिल्म की जरूरत थी। अनन्या का किरदार इस तरह की कहानियों में कैटलिस्ट वाला टिपिकल किरदार है, लेकिन वो अपने काम से आपको इम्प्रेस करती हैं और सेकंड हाफ में उन्हें चमकने के कुछ मोमेंट्स भी मिले हैं। माधवन की एंट्री दमदार है और कोर्ट में उनकी बॉडी लैंग्वेज और लहजा देखकर ही आपको लगने लगता है कि ये लॉयर तो नायर पर भारी पड़ने वाला है। कोर्ट के कई सीन्स में तो माधवन सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से डरावने लगते हैं, मगर ये पूरी दमदार सेटिंग फिल्म के सेकंड हाफ में बिगड़ने भी लगती है। टेक्निकली केसरी 2 फीट अच्छी दिख रही है। सिनेमेटोग्राफी के साथ बैकग्राउंड स्कोर भी सॉलिड है और कहानी का पूरा फील बनाए रखता है। स्कोर में म्यूजिक के साथ साथ साइलेंस को भी अच्छे से यूज किया गया है। लीड एक्टर्स से लेकर सपोर्टिंग एक्टर्स के काम तक सारी परफॉर्मेंस दमदार हैं और गाने कहानी को डिस्टर्ब नहीं करते, सिवाय मसाबा गुप्ता के एक डांस नंबर के जो फर्स्ट हाफ में एक खलल पैदा करता है। क्या है केसरी 2 फीट की कमियां? एक बार वापस केसरी 2 फीट के ट्रेलर में किए गए वादे पर चलिए। वादा वो कहानी दिखाने का था कि कैसे अगर नायर केस नहीं लड़ते तो ब्रिटिश सरकार जलियांवाला बाग जैसा नृशंस नरसंहार दबा ले जाती और दुनिया को कानों कान खबर नहीं होती। इस वादे को फिल्म